हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 16 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन यानी नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन 11 जून को किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं और अनुसंधानों जैसे कई प्रशिक्षण संस्थानों से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी की दिशा में एक अगला कदम बताया जा रहा है। तो आप ध्यान रहे, नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो यह मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 14 जून को। ध्यान दें, हर वर्ष 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्षर साझा करो, यानी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन। यह थी विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम, जो कि 14 जून को मनाया गया। जून के कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस यह 1 जून को, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस यह 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस यह मनाया जाता है 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया गया 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यह 12 जून को, रंगहीनता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कलर ब्लाइंडनेस यह मनाया गया 13 जून को। वहीं 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया गया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सा राज्य है जिसमें दोस्तों पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के किस स्थान पर? तो ध्यान दें, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से? तो 10 से 12 जून को 2 दिवसीय जनजातीय खेल महोत्सव, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इस प्रतियोगिता में दोस्तों 5000 से अधिक आदिवासी एथलीटों, 26 राज्यों से 1000 अधिकारियों ने भाग लिया। किनके द्वारा दोस्तों यह कंडक्ट कराया? तो ध्यान दें, पारंपरिक खेलों और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन संस्कृत मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा एक संयुक्त पहल है। तो आप ध्यान रहे, जनजातीय खेल महोत्सव, इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 में हिंदू अध्ययन की शुरुआत करेगा? हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेगा। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है जो वर्ष 2023-24 में हिंदू अध्ययन की शुरुआत करेगा? तो वह है दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यह वर्ष 2023-24 में हिंदी अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेगा। क्या है पूरा मामला? तो हिंदू धर्म की दोस्तों गतिशीलता, इतिहास, दर्शन, महत्व, समाज के विकास में योगदान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी एक हिंदू अध्ययन केंद्र का शुरुआत करेगी। ध्यान रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें ही वर्ष 2023-24 में एक हिंदू अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। चांसलर कौन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के? तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान समय में जगदीप धनखड़। वहीं वर्तमान समय में वाइस चांसलर कौन है? तो उनका नाम है योगेश सिंह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया? तो कौन से राज्य की पुलिस है जिन्होंने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की मुंबई पुलिस, यानी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई पुलिस, इनके द्वारा ही दोस्तों 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया गया है।
वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों एकनाथ शिंदे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर तो उनका नाम है रमेश बैस। महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रहे 1 मई को। रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। शासन आप पल्लेदारी योजना तो यह भी चलाएगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वहीं मुंबई के बांद्रा बरसोवा ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो उनका नाम BD सावरकर के नाम पर बांद्रा बरसोवा ब्रिज का नाम रखा गया है। तो नो हॉर्निंग डे यह घोषित किया गया 14 जून को महाराष्ट्र राज्य की मुंबई पुलिस द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? तो बात की जाए दोस्तों सिप्री SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की ईयर बुक 2023 जारी हुई। इसके अनुसार दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश है रूस। यानी सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश है रूस। कुल पूरे सभी देशों के पास मिलाकर कितने परमाणु हथियार हैं? तो 12,512 12512 टोटल, जिसमें से रशिया के पास 4489, वहीं अमेरिका के देश के पास दोस्तों 3708। तीसरे नंबर पर चाइना जिनके पास 410। तो आप ध्यान रखें सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश जो है वो है रूस। अगर बात की जाए दोस्तों पिछले 1 वर्ष की, तो अपने परमाणु हथियारों की आंकड़ों में सबसे ज़्यादा किस देश ने वृद्धि की है? तो वह है दोस्तों चीन, जिनके द्वारा पिछले 1 वर्ष में 60 परमाणु हथियार और ऐड किए गए हैं, जो कि पिछले 1 साल में नंबर 1 पर है। तो इस पूरे वर्ष पिछले 1 साल में कितने परमाणु हथियार तैयार किए गए? तो 86 इस साल तैयार हुए। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 9,576 परमाणु हथियार संभावित इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब ध्यान रहे सिप्री ईयर बुक 2023 के अनुसार पहले स्थान पर सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश रूस, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे चाइना। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसी बाल श्रम उन्मूलन 2023 के लिए इकबाल मशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 7। वो कौन है दोस्तों जिन्हें बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के लिए इकबाल मशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है दोस्तों ललिता नटराजन। इनको ही बाल श्रम उन्मूलन 2023 के लिए इकबाल मशी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कौन है दोस्तों ललिता नटराजन? तो यह चेन्नई शहर की एक वकील कार्यकर्ता है ललिता नटराजन। इनको ही इकबाल मशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाल श्रम उन्मूलन 2023 के लिए। कौन थे दोस्तों इकबाल मशी? तो दोस्तों यह पाकिस्तान में जन्मे एक क्रिश्चियन चाइल्ड लेबर, जिन्होंने पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका जन्म कब हुआ? तो 1 जून 1983 को इनका जन्म होता है और मात्र 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनकी हत्या कर दी जाती है 16 अप्रैल 1995 को इकबाल मसी की। तो इनके ऊपर ही दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है बाल श्रम उन्मूलन। तो आप ध्यान रहे बाल श्रम उन्मूलन 2023 में इकबाल मसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ललिता नटराजन को। प्रश्न 8वां। तो हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार रज्जो मनाया गया? वो कौन सा राज्य है जहां पर कृषि त्योहार रज्जो मनाया गया? तो वह है दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही कृषि त्योहार रज्जो यह मनाया गया। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में फोर्ब्स की लेटेस्ट ग्लोबल 2000 की सूची में अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स द्वारा लेटेस्ट ग्लोबल 2000 की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दोस्तों स्थान हुआ है 45th यानी 45वां स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो कि फोर्ब्स की लेटेस्ट 2000 ग्लोबल 2000 की सूची जारी हुई है उसमें 45वां स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। यह स्थान दोस्तों लास्ट ईयर 53 नंबर पे थी रिलायंस, 53वें स्थान पर थी। अब 8 स्थान ऊपर जाकर पहुंचकर 45वें स्थान पर पहुंच गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि दोस्तों टॉप 50 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एक्सिस बैंक जो कि 423 नंबर पर, उसके बाद आता है एनटीपीसी जो कि 433 और
चौथे नंबर पे दोस्तों L&T 449 नंबर पे। ध्यान है फोर्ब्स की लेटेस्ट ग्लोबल 2000 की रिपोर्ट सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष 53 में से 8 स्थान ऊपर है। प्रश्न 10वां, तो हाल ही में किसे लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास। बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और भारत के आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनको ही दोस्तों लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। कौन से क्रम के गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास? तो 25वें गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर के तौर पर वर्तमान समय में कार्यरत हैं शक्तिकांत दास। वहीं आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो मुंबई में स्थित। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। तो 4 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है M.K. जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M. राजेश्वर राव और T. रविशंकर। अगर बात की जाए पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों आरबीआई के? तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों C.D. देशमुख। ध्यान रहे C.D. देशमुख। प्रश्न नंबर 11वें की ओर बढ़ते हैं। तो मई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसको चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं। तो वो मई 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? तो उनका नाम है दोस्तों हैरी टेकर। हैरी टेक्टर किस देश के यहाँ है? तो आयरलैंड। ध्यान दें आयरलैंड देश से दोस्तों यहाँ पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिनको आईसीसी द्वारा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हैरी टेक्टर आयरलैंड देश द्वारा। वहीं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई? तो उनका नाम है दोस्तों थिपाचा पुथाबोंग, जो कि थाईलैंड की है। ध्यान रहे थिपाचा पुथाबोंग जो कि थाईलैंड की महिला खिलाड़ी है, इनको ही आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ वह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैरी टेक्टर, जो कि आयरलैंड देश के हैं। दोस्तों आईसीसी द्वारा कब इन पुरस्कारों की प्रारंभ किए गए थे? आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 2021 से। वो पहले जनवरी 2021 में पहले ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनको दोस्तों आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो पुरुष में थे दोस्तों ऋषभ पंत, जो कि भारतीय हैं। वहीं महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो वो थी दोस्तों शबनम इस्माइल, साउथ अफ्रीका की। इनको 2021 जनवरी 2021 में मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो हैं ग्रेग बार्कले। कब आईसीसी की स्थापना हुई? वर्ष 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो दुबई यूएई में। रिसेंटली दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसके द्वारा जीता गया? तो ध्यान दें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की। प्रश्न 12वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है? तो वो दोस्तों कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा ई स्कूटी योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों 12वीं कक्षा में अव्वल आने पर लगभग 900 विद्यार्थियों को ई स्कूटी दी जाएंगी। तो यह विधेयक पारित हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में ई स्कूटी योजना। तो मध्य प्रदेश आप ध्यान है कौन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है वहां पर? तो मंगूभाई पटेल। रिसेंटली लाडली बहन योजना का प्रारंभ कहां पर किया गया? तो वो भी किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। प्रश्न 13वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज जिसका नाम संशोधक है, यह 13 जून को कहां से लॉन्च किया गया? तो संशोधक जो कि भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज है, यह कहां से लॉन्च किया गया? तो ध्यान है चेन्नई के कोट्टुपल्ली से। चेन्नई के कट्टुपल्ली से ही संशोधक को लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के वर्तमान एडमिरल कौन है? तो है एडमिरल आर हरिकुमार। वहीं वाइस एडमिरल कौन है? तो उनका नाम है संजय जसजीत सिंह। प्रश्न 14वां, तो हाल ही में उत्तर पूर्व में किस राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया? तो नॉर्थ ईस्ट
या पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है जहां पर दोस्तों आरबीआई ने अपना उप कार्यालय खोला है? तो वह है दोस्तों नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में ही आरबीआई का उप कार्यालय खोला गया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में दोस्तों आरबीआई का यह पहला उप कार्यालय है। अभी दोस्तों घोषणा की गई है आरबीआई द्वारा। अगला कहां पर? तो ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी आरबीआई अपना उप कार्यालय खोलेगा। पढ़ते हैं प्रश्न 15वां। तो हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है FSSAI द्वारा। तो वह है दोस्तों आसाम राज्य का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ध्यान है, आसाम राज्य का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इनको ही दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। सीईओ कौन है दोस्तों वर्तमान समय में FSSAI की? तो उनका नाम है जी कमलवर्धन राव। तो आप ध्यान है, आसाम राज्य के गुवाहाटी स्टेशन को ही ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है FSSAI द्वारा। प्रश्न 16वां। तो हाल ही में भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया गया है? तो उनका नाम है उत्तम लाल। NHPC के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं या पदभार ग्रहण किया गया है, उत्तम लाल उनका नाम है। यानी NHPC नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कब इनकी स्थापना हुई? तो वर्ष 1975 में, 1975 में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? तो ध्यान रहे फरीदाबाद हरियाणा में। प्रश्न 17वां 17 तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने मेडल जीते हैं भारत ने? तो वो जीते गए दोस्तों 24 मेडल। इसमें दोस्तों 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो ध्यान है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए? तो 24 मेडल। प्रश्न 18वां। तो हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 का 5वां संस्करण में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो उसमें किया गया दोस्तों 160 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है द वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 यह रिपोर्ट जारी की गई है द वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा, जिसमें दोस्तों 160 देशों को इस समय जोड़ा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों इस रिपोर्ट की, तो अत्यधिक प्रचलन यानी सबसे ज्यादा प्रचलन दासता का कहां पर है? तो नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों में। वहीं सबसे कम प्रचलन कहां पर है दासता का? तो है दोस्तों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी आदि देशों में। तो आप ध्यान रहे 160 देशों को वर्ष 2023 में वैश्विक दासता सूचकांक में जोड़ा गया है। प्रश्न 19वां। तो किसने नीति आयोग के साथ EVOLV यानी मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI बैंक, इनके द्वारा ही दोस्तों नीति आयोग के साथ मिलकर EVOLV यह मिशन लॉन्च किया गया है। क्या है दोस्तों इस मिशन का एम? तो वह है दोस्तों EV क्षेत्र में MSME मिडिल स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना। ध्यान है, नीति आयोग के साथ मिलकर SIDBI बैंक ने इस EVOLV मिशन को लॉन्च किया है। नीति आयोग की अगर बात करें दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो होते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? तो है सुमन बेरी। CEO कौन है नीति आयोग के दोस्तों? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। तो वर्तमान समय में वो है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। प्रश्न 20 में की ओर बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न आज का। तो भारत सरकार द्वारा नए ऊर्जा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के नए ऊर्जा सचिव नियुक्त किए गए हैं वो है पंकज अग्रवाल। ध्यान है, पंकज अग्रवाल भारत सरकार द्वारा यह नए ऊर्जा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वे वर्तमान सचिव आलोक कुमार का स्थान लेंगे। किनका दोस्तों? आलोक कुमार का स्थान लेंगे पंकज अग्रवाल।
तो इनको नया ऊर्जा सचिव बनाया गया है। तो दोस्तों 16 जून 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये हो रहा प्रश्न, 12 वर्षों के अंतराल के बाद विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन अंबाला हरियाणा, देहरादून उत्तराखंड, चेन्नई तमिलनाडु या गुवाहाटी असम में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।